प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं और दाहोद में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा है कि जो हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। साथ ही कहा कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि ये भारतीयों के संस्कारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सीमा पार के 9 आतंकी ठिकाने मट्टी में मिलाए और हमारी इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटाई। हमारे शूरवीरों ने वो किया जो दुनिया ने कई दशकों से नहीं देखा था। वडोदरा के रोड शो की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के बाहर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का अहम हिस्सा थी। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में तबाही का नया सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बर्बाद नूर खान एयरबेस। हमले में तबाह इलाके से मलबा हटाया गया। मुंबई के लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल। यहां के कई इलाकों में पानी भर गया है। विले पार्ले, बांद्रा, दादर ईस्ट, लोअर परेल, हिंद माता, मीरा रोड समेत कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से यहां के KEM अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर पानी है, जिससे वहां भर्ती मरीजों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन समेत स्थानीय प्रशासन यहां पर राहत और बचाव के काम में जुटा है। मुंबई में आज हाई टाइड के दौरान करीब 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड के अलर्ट के बाद से ही लोग समंदर किनारे से हटना शुरू हो गए। साथ ही ज्यादा एहतियात के लिए जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस की तैनाती की गई ताकि लोगों को तेज बरसात में समंदर के किनारे जाने से रोका जाए। मुंबई में तूफान और भारी बारिश की वजह से कई विमानों में देर हो रही है, जिससे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर। वहां के कई गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और राहत बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग फंसे हैं। NDRF की टीम ने रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सक्रिय हुए लैंडस्लाइड जोन। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और चमथार में स्लाइड जोन सक्रिय हुए। राजमार्ग पर मलबा आने से लंबा जाम लगा है। राहत का काम चल रहा है। कर्नाटक के उल्लाल, सोमेश्वर, शशिथिलु में बारिश से परेशानी। दक्षिण कन्नड़ के कुमारधारा, फाल्गुनी और नेत्रवती नदियां उफान पर। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। बेलगावी में भी भारी बारिश हो रही है। एक घर की दीवार के गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। अचानक घर की पिछली दीवार ढह गई और बच्ची के ऊपर गिरी, जिससे मौके पर ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद में वांटेड आरोपी कादिर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग में सिपाही सौरभ की मौत, 3 पुलिस वाले घायल। हत्या का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिता और 2 बेटों की हत्या से सनसनी है। तीनों की सिर पर चोट के निशान। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके से 4 मोबाइल फोन और हथौड़े जैसा सामान बरामद किया है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमों का गठन किया गया। यूपी के गाजीपुर में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो सामने आया है, जो एक स्कॉटिश यूट्यूबर ने जारी किया है, जिसमें ज्योति के साथ 6-7 लोग दिख रहे हैं जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लोग बताए जा रहे हैं और इनके हाथ में AK-47 है। इधर झारखंड के लातेहार में पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मारा गया। मारे गए बदमाश मनीष यादव पर 5 लाख का इनाम था। साथ ही पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। बसव राजू के गनमैन बाबू कवासी ने सरेंडर किया।
कवासी का बयान, नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा खतरा डीआरजी, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं, सरेंडर करें सभी नक्सली। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को होटल ले जाकर मौज मस्ती करानी पड़ी महंगी, 13 आरोपी गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। कैदी रफीक की पत्नी हिना चरस और मोबाइल लेकर आई थी होटल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, म्यूल अकाउंट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलकर दूसरे को किराए पर खाता देते थे आरोपी। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार और कंबोडिया में साइबर अपराध के लिए भेजते थे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1000 पार हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले, वहीं महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और यूपी में 15 मामले। इसके अलावा गुजरात में 83 और कर्नाटका में 47 एक्टिव केसेस हैं। कोविड के नए मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में 43 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, जिसमें मुंबई से 35, पुणे से 8 नए मरीज आए। महाराष्ट्र में कुल सक्रिय मामले 209 हैं। ओडिशा के पुरी में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे क्रिकेटर सौरव गांगुली के भाई और भाभी की जान जोखिम में पड़ गई। समंदर में स्पीड बोट पलटने से हुआ हादसा, लाइफ गार्ड्स ने रेस्क्यू करके बचाई जान।